अस्पताल में मृत बच्चे के इलाज के नाम पर की गई भारी भरकम वसूली को लेकर कटे हंगामे के बाद सीएससी के डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सक ने अभिलेखों का भी अवलोकन कर बिंदुवार जानकारी जुटाई। दरअसल सीतापुर के नगर लहरपुर स्थित बेग हॉस्पिटल में मृत बच्चे के इलाज के नाम पर पीड़ित परिवार से हजारों रुपए वसूले जाने की शिकायत सीएससी लहरपुर अधीक्षक तक पहुंची थी। इसके बाद मौके का निरीक्षण सीएससी लहरपुर के डॉक्टर नीतीश वर्मा ने किया। पूरा मामला क्या है, इसे जानने से पहले आइए सुन लेते हैं डॉक्टर नीतीश वर्मा का क्या कहना है। देखिए, हम जैसे पहुंचे हैं सब उसके बाद हमने पता किया है तो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा बहुत ही क्रिटिकल की स्टेज में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में वहाँ से लेके आए थे। जो परिजनों को कहना था कि ठीक है डॉक्टर साहब आप जो भी करिए यही करिए, उन्होंने उसके लिए कंसेंट भी दिया था, बाकायदा लिखित में उनका वहाँ पे साइन वाइन है कि आप जो भी करिए। उसके बाद रेफ़र करने के बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज करके ले गए हैं वो भी साइन करके उनके परिजन ले गए हैं। बाकी हमने अस्पताल का निरीक्षण किया है तो अस्पताल में तो लगभग सारी सुविधाएं ठीक ठाक थी, रजिस्ट्रेशन भी है, डॉक्टर साहब खुद भी थे और बाकायदा डॉक्टर साहब ने सारी सुविधाओं को हमें खुद दिखाया। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा खामियाँ नहीं मिली, फिर भी कुछ हमने कागज़ वगैरह के फ़ोटो खिंचवाया है, दिखवाते हैं। उसके बाद में जो भी होगी कार्रवाई करेंगे अगर कुछ उसमें कुछ खामियाँ निकलेंगी तो। इसकी वैधता अवैधता के विषय में जानकारी हम लोगों को सब है, समय समय पे इसका औचक निरीक्षण भी होता है और इसके बाद ये सारी जो भी इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सीएमओ ऑफिस से इनको मिलता है। तो उनका जिनके भी चल रहे हैं उनका सबके कागज़ वगैरह कंप्लीट होते हैं या नहीं भी कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पे सबमिट होते हैं। तो ये जो है हमारे स्तर से नहीं, हमारे स्तर से निरीक्षण का काम होता है। अगर कोई खामियाँ या कमियाँ पाई जाती हैं तो फिर हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 21 नवंबर को हरगांव ब्लॉक के ग्राम प्यारापुर कुरैया गंगादास निवासी अमर सिंह ने अपने 6 वर्षीय पुत्र को नगर के मोहल्ला छावनी स्थित बेग हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर MI बेग द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा था। बताते हैं कि डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा मृत बच्चे का इलाज किया जा रहा था। इस दौरान लगभग 70,000 रुपयों की वसूली की गई। बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब उन्हें पता चला कि बच्चे की मौत हो चुकी है तो उन्होंने शव को अस्पताल के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी विरोध को देख अस्पताल के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर नगर चौकी प्रभारी राम आसरे भी पहुंचे और उन्होंने परिजनों को समझाया, लेकिन वह काफी देर तक हंगामा करते रहे। करीब 1.5 घंटे बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर करवा दिया। उधर देर शाम अमर सिंह की तरफ से बेग हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर MI बेग को नामजद करते हुए लहरपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। मामले में अस्पताल संचालक डॉक्टर MI बेग का क्या कहना है वह भी सुन लीजिए। ये बच्चा हमारे पास 21 तारीख को BCM हॉस्पिटल से रेफर होकर आया था। बच्चे को एनकेफेलाइटिस बुखार है, लीवर फेल्यूर में था, बच्चे को बराबर झटके पड़ रहे थे, बच्चा अनकॉन्शियस था ना। जब हमारे पास आया तो उसको हम लोगों ने दवाई स्टार्ट की, इसका झटके कंट्रोल में, दिमाग का प्रेशर कम हुआ है, झटके तो सबसे नहीं आए हैं, फीवर भी इनका कंट्रोल हुआ है, मगर दिमाग की स्थिति बहुत ही बुरी थी। इसका कोई खास रिएक्शन नहीं मिल रहा था, हम लोग को हरकतें भी बच्चे के हाथ पैरों में नहीं ज़्यादा थी। इनके परिवारजन को समझा के ही भर्ती किया गया है कि बच्चे की स्थिति गंभीर है, लीवर फेल्योर में भी है, कभी भी बच्चे को पेट से नाक से फेफड़ों से खून आ सकता है। उसके लिए हम लोग प्लाज्मा भी चढ़ाया, बाकी दवाएं चली हैं, कंट्रोल तो बाकी चीज़ें भी, लास्ट रिपोर्ट लीवर की भी थोड़ी पहले से बेहतर आई है, मगर दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर है। 2 दिन से बच्चा अगर मरा होगा, 6 घंटे के अंदर हमारी मांसपेशियों में अकड़न शुरू हो जाती है, बदबू शुरू हो जाती है ना। बच्चे के परिवारजन बगल में बैठे हुए, हमारे ICU में तो ये भी सुविधा है कि परिवारजन बच्चे के साथ एक परिवारजन को मैं रखता ही हूँ। तो अगर 2 दिन से बच्चा कोई अगर जीवित नहीं होगा तो उसके अंदर सड़ांध होती है, उसके 6 घंटे के तो मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है ना। तो ये भ्रांतियाँ लोगों के अंदर है कि अस्पताल वाले वेंटिलेटर पे डाल के पैसा ले रहे होते हैं, ये गलत भ्रांतियाँ हैं। बच्चा हाँ ये था कितना गंभीर बच्चा जो BCM जैसे हॉस्पिटल से बच्चा BCM हॉस्पिटल से बच्चा वापस आ रहा है और आप उसको ले रहे हैं, तो ये भी एक रिस्क का विषय है। रिस्क तो है, ये बहुत गंदे। हमारे पास सुविधाएं पूरी हैं। हमारे पास जो बड़े अस्पतालों में सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर है, बाईपैप है, CPAP है, सारी सुविधाएं हमारे पास है। मैं 24 घंटा खुद भी रहता हूँ। हमारा खुद का करीब 17 वर्ष का एक्सपीरियंस है बच्चों को ट्रीटमेंट के पास। तो सुविधाएं पूरी हैं। परिवारजन को समझा के भर्ती किया गया है, इनसे साइन करा के भर्ती किया गया कि बच्चे की हालत गंभीर है और इनको हमने शुरू से बताया कि मैं 72 घंटे ही लूँगा।
72 घंटे में अगर दिमाग में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आता है और बहुत बच्चे की हरकत अच्छी नहीं होती है तो फिर आपको बता दें। आज 11 बजे 72 घंटे जब पूरे हो गए, इनके परिवारजन को बुलाया गया है, इनको समझाया गया है कि यह बच्चा ब्रेन डेड हो गया है। ये ब्रेन डेड बच्चों में संभावना बहुत कम होती है दोबारा वापस आने की। उनको ये भी ऑप्शन दिया गया कि अगर वो चाहे तो इलाज अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चा मरा नहीं है, उसकी दिल की धड़कन चल रही थी, उसकी हाँ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं है, क्योंकि जब ब्रेन डेड हो जाता है तो अपनी सांस नहीं होती, तो मशीन से दी जाती है सांस। बाकी इनकी दिल को सपोर्ट करने की दवा चल रही थी, इन्फेक्शन को ट्रीट करने की दवाएं चल रही थी, झटके को कंट्रोल करने की दवाएं चल रही थी, लीवर फेल्योर की दवाएं चल रही थी। इनको बता के किया गया कि हाँ अब ये कि ब्रेन डेड अगर 3 दिन में नहीं आता है तो आमतौर पे 48-72 घंटे के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा बच्चा होश में आ पाए। एक कोमा होता है, एक ब्रेन डेड होता है। भ्रांतिया लोगों में कोमा से तो मरीज वापस आ जाता है, कोमा में पुतलियों का रिएक्शन ठीक होगा, बच्चा टट्टी पेशाब भी पास करता रहेगा। ब्रेन डेड में होता है कि पुतलियों का रिएक्शन गायब हो जाता है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है, हरकत नहीं होती है, अपनी सांस नहीं रहती है इनकी। हार्ट रेट को हम लोगों ने दवाओं से कंट्रोल किया हुआ था, हार्ट रेट काम क्या मेडिकल के आधार पर आपका ये चिकित्सालय रजिस्टर्ड और जी समस्त सब है हमारे पास, सारे नाम औपचारिकताएं पूर्ण होनी चाहिए, सारी औपचारिकताएं पूरी हैं। हमारा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, नर्सिंग स्टाफ भी हमारे पास ट्रेन स्टाफ है, 24 घंटा यहाँ पर मैं खुद भी रहता हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।